लाएं। जो कक्षा 1-2 पढ़ाने वाले शिक्षक है उनको स्पष्ट तौर पे इस बात को बताएं कि कक्षा 1-2 की वर्कबुक है तो एक दिन गए तो हिंदी भरा लाओ, एक दिन भरा लीजिए, और एक दिन गए तो अंग्रेजी के भरा लीजिए। हो सकता है बच्चा एक दिन में 4 एक्सरसाइज आपकी ना भर पाए, जैसे 12 एक्सरसाइज दी है बुक में टोटल, तो हमको 4 भराना है, और यदि 15 दी है तो 5 भराना है। तो इस बात को आप समझ लें कि कुछ विषयों में 15 है, कुछ विषयों में 12 है, और उसी के आधार पे हमको उसको 20 नंबर में नहीं 50 नंबर देते हुए प्रतिभा पर्व के अंक हम उसमें भर लें। प्रतिभा पर्व में 20 में अंक भरेगा, लेकिन अर्धवार्षिक में जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो 50 में हो जाएगा। हम तो चाहें तो कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए डायरेक्ट 50 में ही भर लें, और उस अंक के आधार पर हम लोग उन बच्चों के पूरे मूल्यांकन प्रपत्रों को कंप्लीट करने का प्रयास करें। अब एक चीज और है कि वर्क बुक के लिए कोई भी शिक्षक साथी ये ना कहे कि वर्क बुक नहीं मिली है। जहां जिस शिक्षक को, जब शिक्षक इस बात को इंश्योर कर लें कि हर बच्चे के पास वर्क बुक हो, जिन बच्चों के पास वर्क बुक नहीं है उन बच्चों का संपर्क कर लें और उन बच्चों के वर्क बुक दिलाने का प्रयास करें बीआरसी के माध्यम से, क्योंकि बीआरसीओ में पर्याप्त मात्रा में वर्क बुक प्राप्त हुई है। इस बात को आप बिल्कुल इस बात से हटा दें कि किसी बच्चे के पास वर्क बुक नहीं है, क्योंकि वर्क बुक के अभाव में मूल्यांकन कार्य प्रभावित होगा। तो वर्क बुक पे ही कक्षा 1-2 का मूल्यांकन होगा, वर्क बुक के आधार पे ही शिक्षक साथी मूल्यांकन कार्य को पूर्ण करेंगे, और वर्क बुक के आधार पर ही सारी चीजों की गतिविधियां होंगी। ये प्रक्रिया कहने का हमारा आशय ये है कि अब हम लोग परसों सोमवार से और 31 मार्च 2021 तक, 18 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक हम लोग कंटिन्यू अब मूल्यांकन के मोड में होंगे। बच्चों ने अब तक हमारा घर हमारा विद्यालय, डीजीएलईपी और सारे माध्यमों से, या आप कह दें कि आपके वर्क बुक के माध्यम से, या क्योंकि अभी हम लोगों ने जून में भी वर्क बुक का वितरण किया था, तो वर्क बुक के माध्यम से, या हम लोग कहते हैं कि बच्चे ने सारे चीजों से अब सीखना, बहुत कुछ सीखा है। अब उस सीखने के कार्य का मूल्यांकन किया जाना है, क्योंकि हम लोग जो मूल्यांकन करेंगे वो सीखने के लिए है कि कहां पर कमियां हैं तो उन चीजों को पूरा किया जाए। जनवरी के टेस्ट के बाद हो सकता है कई बच्चों की कमियां आपको दिखेंगी, तो उन कमियों को आप पूरा करेंगे फरवरी के टेस्ट के पहले। हो सकता है किसी बच्चे के फरवरी के टेस्ट में कुछ कमियां आएंगी तो आप उसको मार्च में करेंगे। अब मार्च के वार्षिक मूल्यांकन के बाद भी कुछ बच्चों की कमियां आएंगी, उन कमियों को हम लोग अप्रैल महीने में जब नियमित कक्षा संचालित करेंगे, क्योंकि अभी आशा यही है कि हम लोग 1 अप्रैल से कक्षा 1 से 8 के बच्चों की बिल्कुल नियमित कक्षाएं संचालित करेंगे। उस दौरान हम लोग उन बच्चों के जितने भी ग्रेड्स या जो भी दक्षताएं रह जाती है उनको पूरा करने का पूरा प्रयास शिक्षक साथी विद्यालय में ही करेंगे, क्योंकि इस बार हम लोग सीधा सीधा बच्चों से आमने सामने मिलके जो पढ़ाने का वो था पूरी कक्षा को, वो हम लोगों ने कार्य विद्यालय में नहीं किया है। हम लोगों ने उनको घर में जाके दिया है या कहीं ना कहीं मोहल्लों में दिया है, और इस निश्चित तौर पे जो शिक्षक साथियों ने प्रयास किए घर घर जाके बहुत ही अच्छे रहे हैं। इस बात को बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि आपके प्रयास खराब थे या आपने नहीं किया। हर शिक्षक साथी ने अपने स्तर पर जो उससे हो सका उसका प्रयास हर किसी ने किया। अब हम लोगों ने जो साल भर में बोया फसल, उसको काटने का समय मूल्यांकन को कहते हैं, तो हम लोग मूल्यांकन के मोड में घुसने जा रहे हैं। तो सभी को इस आशय की शुभकामना कि आप लोगों ने जो साल भर में बताया है वो बहुत अच्छे ढंग से हो, और आप बड़े अच्छे ढंग से सारे शिक्षक साथियों का अपनी बातों को, मतलब आप अपने मूल्यांकन के कार्य को अच्छे ढंग से कर पाए। सभी को अब शुभकामनाएं कि इस कार्य को हम लोगों को करना है, क्योंकि आपका ये कार्य जो है अब सोमवार से शुरू हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो आज और कल 2 दिन का समय और है हमारे पास, इस दौरान हम जिन मोहल्ला क्लासों में जा रहे हैं वहां पर ये जरूर बताएं कि अब हम लोग मूल्यांकन करेंगे तुम्हारा। 20 तारीख को हम लोग आपके पास पेपर पहुंचाएंगे, तो आप उस पेपर के आधार पे मूल्यांकन शुरू करना है, क्योंकि 20 तारीख से ये पूरी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। और एक चीज जरूर करें, मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि जब आपको 19 तारीख को संकुल में प्रश्न पत्र वितरित हो, और यही बात मैं जन शिक्षक साथियों से कह रहा हूं
कि जब आप 18 तारीख को जनशिक्षा केंद्र में विकास खंड स्तर पर प्रश्न पत्र प्राप्त करें तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें का मतलब यह है कि आप वहां से बिना गिने पेपर लेके चले आए और जनशिक्षा केंद्र में जब बांटे तो फिर पता चले एचएम साहब भी अंदाजे में लेके चले जाए और फिर जब 20 तारीख से फील्ड में बांटे तो बोले भैया 2 पेपर घट गया, 1 पेपर घट गया, 10 पेपर घट गया। ये मत करें। आपको जो समस्या सारे शिक्षक साथी विद्यालय बार इनरोलमेंट आपके पास है, आप इनरोलमेंट लेके जाएं। अब वहां पे बिल्कुल टोटल रख ले कि मेरे 5 विद्यालय हैं माध्यमिक शाला, तो 5 विद्यालय में 6वीं कक्षा में 250 बच्चे हैं तो मुझे 250 पेपर ही लेना है। यदि मैं वहां पे जाऊंगा पता चले कि 249 लेके आ गया, अब बोले एक चला लेंगे, हो सकता है वो बच्चा ही उपलब्ध हो गया, तो फिर क्या करेंगे आप? इसलिए आप बिल्कुल पर्याप्त संख्या में प्रश्न पत्र लेके जाएं, क्योंकि बच्चा यदि कहीं बाहर भी गया हुआ है तो उसके माता पिता से संपर्क करके उस बच्चे को बुलवा करके उसको प्रश्न पत्र देना है। 15 दिन का समय है। यदि बच्चा 3 दिन 2 दिन के लिए भी आ जाएगा घर में मोहल्ले में तो उस पेपर को वो करेगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से जनशिक्षक साथी सोमवार को जब प्रश्न पत्र प्राप्त करें तो पूरा गिन के, और मंगलवार को जब प्रधानाध्यापक साथी प्राप्त करें तो वो भी गिन के, और जब आप मोहल्लों में बांटने जाएं तो आप भी बिल्कुल पूरे इत्मीनान से जाएं कि मैं इस मोहल्ले में जा रहा हूं तो इस मोहल्ले में 7 बच्चे हैं तो 7 पेपर मेरे पास हो। अब ऐसी स्थिति ना हो कि मैं 7 के मोहल्ले में जा रहा हूं, 4 पेपर लेके जा रहा हूं, 2-2 बार मुझे जाना पड़े। क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूं, याद दिला दूं कि अभी कोविड-19 पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हम लोग घरों में जाएं, हमारा घर हमारा विद्यालय के मोहल्ला क्लासेस में जहां जाते हैं तो हम लोग अपने आप को पूरी सुरक्षा में रखते हुए जाएं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हों तभी हम लोग ये सारी चीजों को कर पाएंगे। तो मेरा फिर से अनुरोध कि आप लोग यदि कहीं जा रहे हैं तो अच्छे ढंग से जाएं, पूरे प्रश्न पत्रों को गिने, और बच्चों के घरों में जाएं तो अपने सुरक्षा मापदंडों का पालन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी सुरक्षा भी देखनी होगी। क्योंकि आप घरों में जा रहे हैं, प्रश्न पत्रों को ले रहे हैं, अब प्रश्न पत्रों को लेकर के देने जा रहे हैं, अब प्रश्न पत्रों को जमा करके भी लाएंगे। मेरा एक अनुरोध है शिक्षक साथी, जब देने जा रहे हैं तब की बात तो ठीक है, जब लेने जा रहे हैं प्रश्न पत्रों को, चूंकि वो प्रश्न पत्र 10 से 12 दिन वहां रह चुका है तो इसलिए आप उसको लेने